अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिज़िक्स सेकंड ईयर। ऑप्सो आपको जो इश्यूज थे फिज़िक्स सेकंड ईयर में, उम्मीद यही है कि वो क्लियर हुए होंगे। जो हेल्प हमारे तरफ से थी, उम्मीद है कि वो आप गेन कर चुके हैं। जो चीज़ें आपके लिए मसला बन रही थी, चाहे वो टॉपिक्स हो, कंसेप्ट्स हो, इक्वेशंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, वो क्लियर हो चुके होंगे। चैप्टर नंबर 17 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स तक हमने सब कुछ डिटेल से देख लिया था। अब हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। इस टॉपिक को देख के एक बार रिव्यू देना चाहूँ प्रीवियस लेक्चर्स का, कि हमने डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा। डाउन मॉडर्न फिजिक्स का आगाज़ होना, उस मॉडर्न फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा कि जो रिलेटिव मोशन था, उस रिलेटिव मोशन को देखकर हमने एक थ्योरी पढ़ी, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स, उन पोस्टुलेट के बाद उस थ्योरी के कंसिक्वेंसेस हमारे पास क्या थे, कि जैसे कि हमने उसमें कहा कि लेंथ का कंट्रैक्ट होना, टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, ये सारे उनके कंसिक्वेंसेस में हमने पढ़े। इसी कंसिक्वेंसेस के बाद हमने इसी मॉडर्न फिजिक्स में क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मतलब क्या था, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रिंसिपल यूज़ करते हुए हमने फोटो सेल देखा, हमने सोलर सेल देखा। उनके जो एप्लीकेशंस थे, वो एप्लीकेशंस हम देख चुके हैं। इसी एप्लीकेशंस में या इन टॉपिक्स से प्रीवियस जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस देखे, उन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के दौरान हमने डिफरेंट लॉज देखे। खासकर उसमें जो हमने मैक्स प्लांक्स का लॉ देखा, उसमें फिर जो आइंस्टाइन ने जो चेंज लाया था कि जो हमारे पास लाइट है या मींस एनर्जी, आप समझे मैटर समझ ले, ये जो है वेव्स के फॉर्म में है क्लासिकल फिजिक्स में। अब जो हमने पढ़ा, हमने ये कहा कि ये जो है हमारे पास एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है, जिसको हमने नाम दिया क्वांटा। उस क्वांटा को हमने नाम दिया फोटॉन्स का। उस फोटॉन्स को देखकर हमारे पास टॉपिक हमें मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या हमने पढ़ा द पार्टिकल नेचर, इसका जो पार्टिकल नेचर है या पार्टिकल नेचर थ्योरी जो हम इसको कहते हैं, ये उसको देखकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा कि किस तरह से लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में चेंज होना, किस तरह से उसमें करंट का फ्लो करना, करंट का मैक्सिमम करना, और उसमें हमने गैल्वानोमीटर यूज़ किया था। उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के यूजेस, उसको देखकर उस प्रिंसिपल पे जो काम कर रहा है, उसी प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं। हमारे पास फोटो सेल है, सोलर सेल है। उस फोटो सेल और सोलर सेल के जो एप्लीकेशंस है, जो यूजेस है, जो सर्किट डायग्राम है, उनमें जो एक्सप्लेनेशंस है, वो हम कर चुके हैं बहुत ही डिटेल से। मकसद बताने का ये है कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं किस चीज़ के बारे में, फोटोन के बारे में, फोटोन के बारे में है। तो यहाँ पर भी वही फोटोन की ही बात हम कर रहे हैं। वो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें मैक्सिमम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, पार्टिकल या फोटोन मॉडल ऑफ लाइट। पार्टिकल या फोटोन मॉडल ऑफ लाइट हम देखते हैं कि इसमें नाम तो पार्टिकल है, पार्टिकल मीन्स हमारे पास क्या है, वो फोटोन है। पार्टिकल मीन्स पार्टिकल नेचर जो रखता हो। जब पार्टिकल नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर मीन्स जो हमारे पास क्या है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है, उसको हम फोटॉन्स कहते थे। तो यहाँ पर हम उसको कहते हैं पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट या फोटोन मॉडल ऑफ लाइट, ये हम कहते हैं। अब इस पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस पे जो काम हुआ है वो किस थ्योरी के बुनियाद पर हुआ है, क्वांटम थ्योरी के बुनियाद पर हुआ है। क्वांटम थ्योरी में हमने ऑलरेडी इस चीज के बारे में देखा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स। जो लाइट है वो स्मॉल पैकेट से
स्मॉल पैकेट्स पे कंसिडर करता है, जिसको हम पैकेट्स या एनर्जी पैकेट्स भी इसको हम कहते हैं, कि जो लाइट है वो स्मॉल पैकेट्स पे कंसिस्ट करता है। इस पे काम किया था किसने? आइंस्टाइन ने काम किया था 1905 में। 1905 में आइंस्टाइन ने इसी चीज पर काम किया था। मजीद यही चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि फोटोन, जो पॉइंट्स हम प्रीवियसली टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं वही पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि इसको हमने एक अलग नाम दिया है, पार्टिकल या फोटोन मॉडल ऑफ लाइट। जो फोटोन है इट बिहेव्स एज अ, ये किस तरह बिहेव करता है? इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, ये एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। इस पार्टिकल का बिहेव करना मींस हमने ये भी देखा कि इट ट्रेवल्स विद, ये किस चीज से ट्रेवल करता है? इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, जिसको हम जाहिर करते हैं c से, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। इट एज बोथ, स्पीड ऑफ लाइट में वो क्या दो चीजें हैं वो हमने देखना है। एक तो हमारे पास ये है कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा पॉइंट इसमें हमारे पास क्या है कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में डिफरेंट लॉज ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखे कि जो फोटोन है पार्टिकल नेचर है, इसका जो है इट इज बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, कि इसका एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। इसका भी हम इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। अब इस पार्टिकल या फोटोन मॉडल ऑफ लाइट, इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। वो फीचर हमारे पास क्या है? द वेरी फर्स्ट, कि ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि फोटोन बिहेव्स एज अ पार्टिकल, ये एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। दूसरा, फोटोन मीन्स ये हमारे पास क्या है, जिसको हम कहते हैं क्वांटा मीन्स ये किस फॉर्म में है? एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है। इसी साइलेंट फीचर्स में हमारे पास ये भी है कि इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये ट्रेवल करता है। ये रहा हमारे पास एक साइलेंट फीचर। दूसरा साइलेंट फीचर ये है, ये जो फोटोन है ये जो है हम कॉम्पटन इफेक्ट में भी डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, कि ये जो फोटोन है ये जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स इसका कोई फिजिकल स्टेट नहीं है, मीन्स इस पे ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होगा ना ही इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगा, तो तब जाकर ये विज या मूव करेगा या इसमें एनर्जी होगी या मूवमेंट होगी या मोमेंटम होगा। इसका इस तरह कोई फिजिकल एस्पेक्ट से ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये कोई डिफ्लेक्शन करेगा ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड पे कोई डिफ्लेक्शन करेगा। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पास फोटोन है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये फोटोन बिल्कुल हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रल है। थर्ड, इसमें हमारे पास जो साइलेंट फीचर है वो ये है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन, कि जो फोटोन की एनर्जी है वो हम लास्ट लेक्चर में भी ये मैं लिख चुका हूं कि फोटोन की एनर्जी ये हमारे पास hf के इक्वल होता है। ये हम कर चुके थे कहाँ से, कि जो हमारे पास हमने वहां पर मैक्स प्लैंक्स के लॉ में देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में, कि जो हमारे पास एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन में है। अब ये जो E है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन में है। इसका ये मतलब है हमारे पास कि जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन में है, मींस ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी भी ज़्यादा होगी,
और अगर एनर्जी फर्ज करें कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। मीन्स ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसी डायरेक्ट रिलेशन को ख़त्म करते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके हमने ये लिखा था कि F उसी तरह है और कांस्टेंट H यूज़ हुआ था जिसको हमने नाम दिया था कि इसको हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। इसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते थे, जिसकी वैल्यू थी 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। ये हमारे पास सिंपल हमारे पास एनर्जी है। अब इस एनर्जी को मालूम करना है फोटोन के लिए, तो ये बिल्कुल वही स्टेप्स आने जो वहां पर किए थे, क्योंकि वहां पर भी हमने यही पढ़ा कि जो लाइट है, मैटर है, वो एनर्जी जो है किस फॉर्म में है, वो वेव्स के फॉर्म में नहीं है। इसने किस एस्पेक्ट से कहा कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में है, पैकेट्स के फॉर्म में है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है, जिसको क्वांटा कहते हैं, जिसको फोटोन कहते हैं। तो वही डेरिवेशन इसी सैलेंट फीचर्स में हमारे पास है। ये चीजें लास्ट लेक्चर में भी रिपीट हो चुके हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, द रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब यहाँ पर हम स्पीड की जब भी बात करते हैं तो वो कौन सा स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो हम v की जगह क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, f लैम्डा एज इट इज। अब हमें यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो c मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर c क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू एच, एफ की जगह हम लैम्डा अपॉन सी भी पुट कर सकते हैं। तो ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन है। इसके बाद हम देखते हैं जिसका चौथा सैलिएंट फीचर है, फोर्थ, मोमेंटम ऑफ फोटोन। जैसे कि हमने कहा कि द फोटोन इज बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, इसका एनर्जी भी है और इसका मोमेंटम भी है। तो जब दोनों चीजें हो तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी भी हमने मालूम की, ये भी इसकी एनर्जी है, ये भी इसकी एनर्जी है। अब हम मालूम करते हैं फोटोन का मोमेंटम। मोमेंटम भी हम इसी को देकर हमने मालूम किया था। वही इक्वेशन को मैं यहाँ पर डिटेल से लिखता हूँ ड्राइव करने के लिए। हमने ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास एनर्जी है वो एच एफ के इक्वल है, और जो एनर्जी है वो हमने ये भी कहा कि यहाँ पर अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तब एनर्जी एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है। एनर्जी मास इक्वेशन से जो हमने देखा था एम सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम सी स्क्वायर, क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एम सी इंटू सी, क्योंकि सी सी अगेन सी स्क्वायर है, ये एच एफ हैज इट इज। अब ये c मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, एम सी इज इक्वल टू एच एफ बाई सी। एम सी, सी मीन्स यहाँ पर क्या है, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड है, मीन्स v एज अ v अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमें पता है कि मोमेंटम किस चीज के इक्वल है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी जो स्पीड है वो हम किस फॉर्म में देख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट में देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम सिंपल v की जगह c यूज करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन होगा, एच एफ बाई सी, ये भी लिख सकते हैं। या हम क्या लिख कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर f अपॉन सी, अब f अपॉन सी हमें चाहिए इस इक्वेशन से, अगर आप देख ले इस रिलेशन से f उसी तरह है, c मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, लेमडा ये c जब इस तरफ आ जाएगा तो 1 रह गया, लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इस तरफ आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जहां पर f अपॉन सी होगा उसकी जगह हम f अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो f अपॉन सी होगा तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, h अपॉन 1, अगर हम लिख के ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई f अपॉन सी की जगह 1 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो ये भी हमारे पास मोमेंटम है, ये भी हमारे पास इस फोटोन का मोमेंटम है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों है। तो एनर्जी के लिए जो सैलेंट फीचर था ये स्टेप्स होंगे, मोमेंटम ऑफ फोटोन के जो सैलेंट फीचर में स्टेप्स है वो ये स्टेप्स आपने लिखने होंगे। लास्ट इसमें सैलेंट फीचर है वो है हमारे पास रेस्ट मास, कि जो रेस्ट मास, अगर फोटोन का रेस्ट मास हम देखें, जैसे कि हम
उसमें देखा था कंसिक्वेंसेस में हमारे पास रेस्ट मास था, उसमें अगर हम लेंथ दे के, टाइम दे के, मास दे के, हर जगह हम टी नोड, एल नोड, एम नोड यूज करते थे। तो रेस्ट मास अगर हम बात करते हैं फोटोन का रेस्ट मास क्या होगा, फोटोन का रेस्ट मास एम नोड से हम जाहिर करते हैं रेस्ट मास को। तो इसका रेस्ट मास हम किस तरह मालूम करते हैं उसके स्टेप्स देखते हैं। अब हमें रेस्ट मास चाहिए, इक्वेशन है हमारे पास m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सेम वही इक्वेशन है जो हमने मास वेरिएशन में लिखा था। यहाँ पर मकसद ये है कि रेस्ट मास मालूम करना है। अब अगर हमें रेस्ट मास मालूम करना है तो ये टर्म डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम नॉट इज इक्वल टू एम 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पर हम क्या कहते हैं, सिंस फोटोन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। हमें ये तो पता है कि जो फोटोन है, हम बार बार लिख चुके हैं कि इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट मींस सी से ये ट्रेवल करता है। तो अगर ये सी से ट्रेवल करता है तो हम क्या करते हैं कि इफ सी से ये ट्रेवल करता है तो इसके मतलब जो स्पीड होगा v होगा वो क्या होगा, वो c के इक्वल होगा। स्पीड ऑफ लाइट से चूंकि ये मूव कर रहा है, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो जो स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो जो v है उसकी जगह हम पुट करते हैं 1 माइनस v की जगह हम पुट करते हैं c। इससे क्या होगा कि c स्क्वायर कैंसल। इक्वेशन हमारे पास क्या बना, m नॉट इज इक्वल टू m 1 माइनस, ये कैंसिल हो गए तो सिर्फ 1 बच गया हमारे पास। अब m नॉट इज इक्वल टू m 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, 0 को अगर आप m से मल्टीप्लाई करते हो तो m नॉट क्या आ जाता है 0। इस चीज से क्या प्रूफ हुआ हमारे पास कि जो रेस्ट मास है फोटोन का, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो जो लास्ट सैलिएंट फीचर है इसमें बात करते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन। इसके लिए आपने ये स्टेप्स को कंटिन्यू करना है, इस स्टेप्स को आपने देखना है। तो एंड में हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है कि जो द रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इट इज 0। तो ये हमारे पास इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स थे। तो हमने एक ओवरव्यू अगेन आपको मिलता है कि हमने पार्टिकल नेचर देखा। पार्टिकल मीन्स मूवमेंट, जो फोटोन है, फोटोन मीन्स फोटोन का जो मॉडल ऑफ लाइट है, ये हमने देखा कि हमने ये कहा कि इस पे आइंस्टाइन ने काम किया है 1905 में। इसने ये कहा था कि ये जो लाइट है ये एनर्जी के फॉर्म में है, पैकेट्स के फॉर्म में है, जिसको एनर्जी पैकेट्स कहते हैं, जिसको क्वांटा भी कहते हैं, जिसको फोटोन भी कहा जाता है। फिर हमने ये देखा कि जो फोटोन है ये मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, किस स्पीड से ये मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेवल, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, जिसको हम c से जाहिर करते हैं, जिसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने क्या देखा कि इस फोटोन का एनर्जी भी है, इसी फोटोन का मोमेंटम भी है, means it has both energy and momentum। इसके साइलेंट फीचर में हमने यही चीज देखा कि जो फोटोन है वो हमारे पास एनर्जी पैकेट्स में है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। सेकंड, फिर हमने ये देखा कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मीन इसमें कोई डिफ्लेक्शन, कोई फिजिकल स्टेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का, मीन्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये जो फोटोन के बारे में है कि इट हैज एनर्जी। एनर्जी हमने मालूम की। इट हैज फोटोन मीन्स मोमेंटम, हमने इसका मोमेंटम मालूम किया। थर्ड प्रूफ ये है कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। जो रेस्ट मास है फोटोन का वो हमारे पास क्या है, वो 0। उनको हमने इन स्टेप से देखे। तो ये लेक्चर इतना लेंथी नहीं था, हमने इसको काफ़ी मींस डिटेल से मैंने इनको बताया। इसको मैंने एक एक चीज़ पिछला रिवाइज करके मैंने यही टॉपिक आपका कवर करवाया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इस डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के कुछ ही
टॉपिक्स रहते हैं, 2 से 3 टॉपिक्स है, उसको हम कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह जल्द ही इसको ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको कि आपके लिए डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में जो हमने पढ़ा है वो आपके लिए कंसेप्चुअल होगा, आप समझ गए होंगे, आपके लिए काफ़ी आसान हुआ होगा, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें इससे गेन किए होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।